प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुरेश पंगेरकर, धुले, महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जो दान दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति को दान दे दिया, ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, भिखारी हो, कोई भी हो, दान दे दिया, कोई संस्था में दे दिया, अगर वो पैसा का दुरुपयोग किया जाता है तो क्या उसका पाप दान देने वाले को लगता है? इसके लिए जो है एक वृंदावन के जो कह रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे थे, दान दाता को जो है पाप लग जाएगा। तो कैसे मालूम पड़े कि वो आदमी जिसको दिए हैं अच्छा समझ के दिए हैं, वो कहाँ लेकर क्या लगाएगा? तब तो फिर दान देना एक खतरा हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो भाई, मैं शास्त्र पुराण ग्रंथ सब में निचोड़ जो है पढ़ करके आपको बता रहा। सबसे पहले तो बोलूँगा, प्रेमानंद जी जो है ठीक है, माता राधा का थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर की ज्ञान, थोड़ा उनको अधूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन पूर्ण सही शास्त्र ज्ञान उनको ही मालूम नहीं, इतना ग्रंथों पढ़े नहीं। वो खाली पब्लिक जो है, ये जो थोड़ा भीड़ भाड़ देख के, या तो स्पेशल मीडिया में तो जानते हैं भेड़ बकरी के, नहीं कोई भी आदमी की थोड़ा सा कुछ हो जाए तो उसमें सब फॉलोअर्स हो जाते हैं। हो गए, इसलिए थोड़ा प्रचार हो गया, लेकिन उनके पास इतना शास्त्र ज्ञान नहीं है, ना कोई शक्ति है, ना कुछ है। ठीक है, साधु संत आदमी अच्छा है, लेकिन मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो हरिनाम के बारे में, भगवान के नाम के बारे में जो बोलते हैं, केवल वही एक ठीक है, वो भी पूर्ण ठीक नहीं है, कुछ अधूरा ही बोल देते हैं। बाकी बहुत सारे बातें जो बताते हैं वो सब शास्त्र का पूर्ण सम्मत नहीं रहता है। वो पब्लिक इतना ज्ञान है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ तो पब्लिक पढ़ती नहीं है, इसलिए खाली भीड़ भाड़ और नाम देख करके उसको मान लेते हैं। जैसे कोई एक झोला छाप डॉक्टर हो, जाकर हार्ट का चर्चा करे तो सब जो झोपड़पट्टी के जितने आदमी औरत लोग वहाँ भीड़ लगा के सुनेंगे, डॉक्टर साहब हार्ट के बारे में बता रहे हैं। और वहाँ पर कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट जो कि 1000 लोगों को हार्ट का ऑपरेशन किया हो, वो आकर के सुने तो उसको हंसी आएगा, ये झोला छाप जो है क्या इसे फालतू बात कर रहा है। ऐसे ही जो शास्त्र समस्त पुराण ग्रंथ को पढ़ करके ये ज्ञान प्राप्त किया है, उनके लिए जो है ये सब जो है अधूरा ज्ञानी माने जाते हैं। आप लोगों को मैं प्रमाण देता हूँ, ऐसी बात नहीं कहा। देखो, हमारा शास्त्र में गीता में भी कहा गया है, देश कालश्च पास्त्रिच दान दान दियते दानम तम कल्याणम। देश काल पात्र देख करके दान देना चाहिए। भगवान कृष्ण द्वापर युग में अर्जुन को कहा था। अब हमारे जो सत्य युग, त्रेता युग, वो सब में भी जो दान के बारे में जो शास्त्र पुराण में है वो भी कहा गया है, देश काल पात्र देख करके देना चाहिए। देश यानी जहाँ पर गरीबी हो, जो इलाका में लोग दुखी हो, परेशान हो, वो देश। समय जो व्यक्ति परेशान में हो, दुखी हो, तकलीफ में हो, वो समय में। और जो एकदम दुखी परेशान ज़रूरतमंद व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को दान देना से ज़्यादा कल्याण होता है। लेकिन ये घोर कलयुग के लिए ये नियम कैंसिल किया गया है, क्योंकि ना ये घोर कलयुग में जो है व्यक्ति जब किसको दान दे देगा, वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, ये जानना कलयुग के लोग के लिए इतना संभव नहीं है। कलयुग के लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं, कल्पायु से है, इतना शास्त्र पुराण ग्रंथ सब पढ़ते नहीं, सब मोह माया में लिप्त है, काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर में डूबे हैं। ये लोग को इतना सब जानकारी नहीं है कि हम किसको दान दे किसको न दे। जो भी साधु संत महात्मा, कोई भी संस्था, किसको भी भिखारी देखते दान दे देते हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा, अगर हम देश काल पात्र का नियम रखेंगे इस कलयुग में, तो फिर जो भी दान करेंगे ये सब कलयुग में सब पाप ही पाप हो जाएगा। क्योंकि ना जिसको भी दान दो, वो सदुपयोग करने वाले कोई लाखों में एक मिलेंगे। यदि आप लोग चाहे कोई कथाकार को हो, चाहे किसी पंडित को हो, किसी को भी आप दान देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो लेकर के सब धर्म कार्य में लगाता है। वो अपना
घर परिवार के काम में भी लगाता है, कुछ और ही जो है भोग विलास में भी लगाता है, सब प्रकार के काम में लगाते हैं लोग। कोई पंडित जी आ गए हैं, उनको आपने जो है सत्यनारायण कथा किया, कुछ दान दक्षिणा उनको दे दिए, तो कोई जरूरी नहीं कि वो लेकर सो अच्छा काम में लगाएगा। इसीलिए घोर कलयुग में भगवान ने नियम को कैंसिल कर दिया, चाहे कोई सामने वाला कैसे भी हो, हमको इससे मतलब नहीं। देखा साधु है, संत है, ब्राह्मण है, गरीब है, दुखी है, या कोई अच्छा संस्था है सेवा करते, बस अपना दान दे दिया, वो उसको क्या करते हैं वही जाने। ये कानून हमारा कलयुग में है। अब मैं प्रमाण देता हूँ। प्रगट चारिपद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जेन केन विधि दिए दान करे कल्याण। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, और ये भागवत आदि रामायण सब जगह वर्ण है। कलयुग के लिए बहुत सारे कानून बदला गया है। जैसे कलयुग में जो है लोग सब असंयमी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने भी लिखा, भागवत में भी लिखा है, कलिकाल दुकाल के मनुजा, कोई मानत नहीं अनुजा तनुजा। कोई बहन बेटी ये सब भी नहीं मानेंगे, सब सब गलत संबंध करेंगे। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठ झूठ ही, चारों तरफ झूठ छल कपट ही भर जाएगा। हाँ, चारों तरफ जो है अन्याय अत्याचार सब संसार में बढ़ जाएगा। कोई भी सच्चा आदमी नहीं मिलेगा, साधु से लेकर संत से लेकर के कैसे कलयुग वर्णन जो आप पढ़ेंगे भागवत में रामायण में, ऐसे लगता है कि कोई एक आदमी आपको सच्चा नहीं मिलेगा। तो फिर मुक्ति गति कैसे होगा? इसलिए भगवान ने कह दिया कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जैसे समुद्र के अंदर मछली डूबा रहता है, उसी प्रकार कलियुग में हर एक आदमी ए टू जेड आदमी पाप में डूबे रहेंगे। कितना सावधान रहो तो भी आपको किधर से पाप करा ही देगा। परीक्षित जैसे धर्म सम्राट महाराज की भी कलियुग चालाकी से उनके सर पर जो है सोने का मुकुट था, बैठ कर बुद्धि भ्रष्ट कर दिया और जाकर के ऋषि के गले में सांप डाल दिया, अभिशाप मिला। इसलिए घोर कलियुग जो है फैला हुआ है, कोई इससे बच नहीं सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सब पाप समुद्र में डूबे रहने वाले हैं। लेकिन फिर मुक्ति कैसे होगा? कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ये घोर भयंकर पाप युग में जो पाप में डूबे रहेंगे हरदम 24 घंटा, उसमें हरिनाम जो है, राम नाम जो है, जीव जो है ये समस्त पाप को नष्ट करा के संसार से उद्धार करा देगा। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये कलियुग में बढ़िया से कोई प्रेम भक्ति नहीं कर सकता है, जो कि भावुक होकर भगवान को पुकारे, भगवान को सामने रोए, रोमांच हो जाए। ये सब बहुत कठिन है। सब ये जो हमारे जो कृपाल जी आई कहते हैं रोना पड़ेगा, ये सब खाली बकवास है। कोई करोड़ों में इसे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं। भगवान के सामने रोना, उनके सामने व्याकुल होना, ये कोई किसी किसी को आता है। वो भी एक आध बार कोई रो गया तो रो दिया, लेकिन हरदम ऐसे नहीं होता है। कभी भाव में आ गया कि थोड़ा सा आंसू बह गया, उससे कुछ नहीं होता है। हरदम हर पल भाव में रहना चाहिए। तो ये भक्ति भी नहीं, ज्ञान भी लोग के पास स्थिर नहीं है, विवेक भी कुछ नहीं है। नहीं कली कर्म, कर्म भी ठीक से नहीं है। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, लेकिन राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम कैसे भी भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम जपे तो करोड़ों पाप को नष्ट करके जो है भगवत धाम दिला देता है। ये हरिनाम में शक्ति है। सादर सुमिरन जे नर करही, भव सागर गोपदैव तरही। किसी प्रकार से नाम जपे तो भी वो जो है करोड़ों पाप को नष्ट करा देता है। लेकिन अगर सादर से प्रेम से करे तो फिर बात ही अलग है, लेकिन होगा नहीं प्रेम से भी। तो कहने का मतलब कलियुग में जो है बहुत सारे ऐसे कानून जो है बदला गया है। खाली हरिनाम अगर कोई जप रहा है, बाकी ठीक है, जितना हो सके अपने आप को गलत काम से बचे, गलत चरित्र से बचे। लेकिन क्या करेंगे, कितना भी कोशिश करो तो भी ये पब्लिक ये है। सब मेरे पास कितना आते हमारे, बहुत कोशिश करते हैं हम पिएंगे नहीं, लेकिन सर रहा नहीं जाता है। जब जैसे दुकान आता है, बहुत कोशिश करते हैं कि हम खाएंगे नहीं मच्छी मटन, लेकिन मानता नहीं मन। कितने कहते, बहुत कोशिश करते हैं कि हम छल कपट न करें, पैसा 2 नंबर करे कमाए नहीं, लेकिन जहाँ पर 10,000 50,000 1 लाख मिलने का हो तो वहाँ झूठ बोली लेते हैं। यानी ये घर घर का कहानी है।
इसलिए जितना हो सके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब मनमानी करो, कंट्रोल करो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्या करोगे? केवल और हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो। केवल हरिनाम जपने से ही इस युग में जो है कल्याण हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा संजय नियम ये युग में आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर भक्ति में भी सुधार किया गया है। कोई कुछ करे, कुछ भी आओ, कुछ करने के संयम नियम कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल हरिनाम जपे। ये कलयुग में ये जो है मेन रखा गया है। कलि दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, संकीर्तनाय कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजित। हमारा जो है सुखदेव जी कहते हैं, ये घोर कलयुग में राजन, पाप युग में केवल भगवान का नाम जप ही एक सार है, अब कुछ भी कोई कर नहीं सकता है। तो ये सुधार किया गया। और एक सुधार कलयुग में किया गया, बहुत सुधार किया गया, लेकिन जो पढ़ता है वो जानता है। और एक सुधार किया गया है कि मानस पुण्य होय नहीं पापा, कलियुग करे का पुण्य प्रतापा। पहले युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सत्य युग में अगर मन में किसके बारे में कोई गलत सोच ले, मैं उसको बर्बाद कर दूँ, उनको मैं बलात्कार कर लूँ, उनके सब धन लूट लूँ, उनको मार डालूँ, ऐसे कुछ अगर दूसरे के बारे में मन में सोचे तो भी पाप लगता था। लेकिन ये कलियुग में इसको भगवान ने कैंसिल किया है। कलियुग करे का पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। यानी मन में अगर आप दूसरे का भलाई सोचेंगे तो पुण्य होगा, जिससे उनका भलाई हो जाए, उनके लड़के को नौकरी लग जाए, उनके जो है आदमी स्वस्थ रहे, उनके घर परिवार सुखी रहे। इस प्रकार आप मन में किसके बारे में सोचते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन किसके बारे में अगर बुरा सोचते हैं तो पाप नहीं लगेगा। स्पष्ट देखिए, कलियुग करे का पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में अगर पुण्य अच्छा चीज सोचेगा तो पुण्य मिलेगा, लेकिन पाप नहीं सोचने से, गलत सोचने से पाप नहीं लगेगा। तो सुधार किया गया ना, क्योंकि ना भगवान जानते घोर कलयुग में कितना भी कोई भाई भाई में भी एक दूसरे का बुराई सोचेगा, भाई पति पत्नी में, भाई बहन में भी सब एक दूसरे का बुराई सोचेंगे। इसलिए इसे बहुत कैंसिल किया गया। ऐसे ये दान के बारे में जो है कलयुग में सुधार किया गया। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जेन केन विधि दिए दान करे कल्याण। यानी एक कलयुग में जो है दान को जो है फ्री किया गया। जेन केन विधि दिए, जिस प्रकार से किसी को भी कैसे भी दो। अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ पैसा रुपया धन दौलत कुछ भी, आप खाना पीना लपड़ा लता कुछ भी दे रहे हैं आप, तो आप दान दे दिए, आपको वो दान का पुण्य मिल जाएगा। वो लेकर के उसको क्या करता है क्या नहीं करता है, एक कलयुग में इसका विधान नहीं है, उसको कुछ नहीं लगेगा। एक कलयुग में कैंसिल किया गया। हाँ, जो गीता में भगवान ने या रामायण में जहाँ भी और जो कहा गया, सत्य त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, देश काले पात्र दान दियते, यानी जो देश काल पात्र देख करके दान देवे वो बहुत फायदा है। इसी युग में भी अगर देता अच्छा है, लेकिन ऐसे आपको पात्र देश ऐसे मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान ने सोचा कि अगर ऐसे हम इसी कलयुग में भी ये कानून रखेंगे तो फिर जो दान लेने वाला आदमी सब सच्चा ईमानदार नहीं होते हैं, लेकर क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या लगाएंगे, तो सब पाप फिर दाता को लगेगा। इसलिए भगवान ने जो है ये इशू कैंसिल कर दिया। प्रकट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जेन केन विधि, या ध्यान दीजिए, जेन केन विधि दिए दान करे कल्याण। किसी प्रकार से किसी को भी आप दे दीजिए, दान दे दिया आपने, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको पुण्य मिल जाएगा। तो ये धर्म है, धर्म में सुधार किया गया। दान पुण्य करने का, सहयोग करने के भी आप किसी को भी करो। भक्ति में सुधार किया गया, आपको इतने संयम नियम है सो पाले तो अच्छा है, नहीं अगर पालन हो रहा है तो भी केवल हरिनाम जपो। इसमें भक्ति में सुधार किया गया। भगवान ने जो है बहुत सारे सुधार करके बताया, और कुछ करो न करो मेरा नाम सिर्फ जपो, कैसे भी हो मैं तुमको कल्याण कर दूंगा। नाम संकीर्तन दशम सर्व पापम प्रणाशनम। तो ये भक्ति में सुधार किया गया, धर्म में सुधार किया। ऐसे 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 मन में जो बुराई सोचने से दूसरे के प्रति जो पाप लगता था पहले द्वापर त्रेता में, वो भी सुधार किया गया। पुण्य सोचने से पुण्य मिलेगा, ये जो है भगवान ने सुधार किया। ऐसे कलियुग में आप जब समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ेंगे, उसमें कलियुग में बहुत सारी चीजें सुधार किया। मैं यहाँ पर 2-3 तो बताया, लेकिन ये सब पुराण शास्त्र ग्रंथ को ये जितने सब आजकल कथाकार है या बड़े बड़े संत बन के बैठे हैं, कोई पढ़ता नहीं है। हमारा प्रेमानंद जी, क्या कहूँ, बार बार उनके बारे में कहना भी अच्छा नहीं लगता है, वो इतने पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़े नहीं है। माता जी का, राधा जी का थोड़ा भजन भजन करे, माता जी कृपा हुई कि नहीं हुई भगवान जाने, थोड़ा सा अपना जो प्रश्न पूछते हैं, जो जानकारी है बता देते हैं। और ये पब्लिक है भेड़ा,
जहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ देख लेता है वहाँ पर जाके पहुँच जाता है, कुछ मिले न मिले। अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ से गए थे वृंदावन 10-8 आदमी, बोले महाराज प्रेमानंद जी का दर्शन किया 2 बजे जाके। मैंने कहा क्या मिल गया? क्या मिला? कुछ नहीं है, खाली बस बस गए वहाँ पर, खाली 2-3 घंटा सोने को नहीं मिला और बीमार हो गए। मैंने कहा खाली ये सब खाली बकवास, ये सब कुछ नहीं होता है। जितना टाइम वहाँ पर तुम परिश्रम किया, इतना टाइम बैठ के हरिनाम जपा होता है, तुम्हारा और कल्याण हो जाता है। ये सब क्या पब्लिक है, भेड़ा है, जहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ देख लिया बस भागते रहते हैं। अरे कोई चीज़ चमत्कार हो, कुछ हो, जिस तुलैया जी के पास चमत्कार था, कोई चीज़ उनके पास को फटाक से तुरंत उसका प्रतिकार करते थे। भक्ति मांगो भक्ति, ज्ञान मांगो ज्ञान, कोई संपत्ति मांगो सब, जो इच्छा है तुलैया जी कबीरदास जी सो कर लेते थे। ये लोग के पास कुछ थोड़ी है, खाली कुछ नहीं है, खाली वास खाली ज्ञान छाटेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो प्रेमानंद ने कहा कि देश काल पात्र को देख करके दान देने से पुण्य मिलेगा, नहीं से दाता को जो है पाप लगा, ये अभी उनको ज्ञान नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताया, रामायण में स्पष्ट लिखा है और भागवत आदि ग्रंथों में भी इसका जो सब लिखा है। प्रगट 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान। 4 प्रकार धर्म है, दया, दान, और ये है दूसरे को दया करना, दान करना और दूसरे को सहयोग करना, ये सब जो है धर्म के श्रेणी में आता है। तो ये सब जो है प्रगट 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान। जैन केन विधि, ये जो स्पष्ट जैन केन, जिसी प्रकार से भी किसी को भी कैसे भी आप किसी व्यक्ति को देख करके सहयोग करो, दान करो, आपका कल्याण करेगा, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको पाप नहीं लगेगा, कुछ नहीं करेगा। वो लेने वाला आदमी चाहे कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है। ये स्पष्ट रूप में जो है ग्रंथ में, रामायण आदि में कहा गया है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, कोई भी साधु संत महात्मा, गरीब, कोई भिखारी या कोई भी जरूरतमंद आपको इसे लगे, कोई संस्था हो, वहाँ ले करके अगर दान देने की आपकी इच्छा है दे दीजिए। ये मत सोचिए कि ये लेकर क्या करेगा, खाएगा कि पिएगा कि नहीं, क्या नहीं करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। कलयुग में ये सब जो है देखने का कोई आवश्यकता नहीं है, माफ़ किया गया है। इसलिए आपने जो पूछा कि प्रेमानंद जी के बारे में, प्रेमानंद जी की इतना जानकारी नहीं है, ठीक है, भगवान की भक्ति कर रहे, अच्छा है। और ये सब समस्त शास्त्र पुराण की ज्ञान होने से ही जा करके लोगों को जो है प्रवचन करके प्रश्न उत्तर ये सब देना चाहिए। नहीं तो क्या है, लोग भ्रमित हो जाएंगे। अब बताओ, लिखा है शास्त्र में कुछ और, वो कुछ बता रहे और। शास्त्र में लिखा है कि भाई कैसे ये भगवत नाम जपो, अगर तुम्हारे से जितना संयम हो सके करो, लेकिन नहीं हो पाता है तो भगवत नाम जपो। अब वो कह देंगे जब तक संयम नहीं होगा, जब तक कंट्रोल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर ये नाम जप का ऐसा क्या है, सब बकवास है, और कुछ नहीं है। कोई एक आदमी दुनिया में, 700 करोड़ आदमी सारा संसार में है, एक आदमी कोई युधिष्ठिर महाराज जैसा या राम जैसा कोई ईमानदार ऐसा आदमी नहीं मिलेगा इस संसार में। साधु संत से लेकर के पूरा किसी को भी ले लो, क्यों ना कलियुग है ये, कलियुग किसी को जो है शुद्ध रखेगा ही नहीं। खाली एक आदमी था जो है कलियुग जब आया पहले, परीक्षित महाराज, उनको भी भ्रष्ट कर दिया, उनके सर पर बैठ गए, तो फिर किसको छोड़ेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये शास्त्र पुराण ग्रंथ सब, वेद ये सब, उपनिषद ये सब, अष्टादश पुराण जो पढ़ता है उसी से सब ज्ञान पूछना चाहिए। ये सब कहीं भी किसी के जाए पूछ लेते हैं, कुछ भी जो जानकारी नहीं तो क्या बताएंगे। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। जब सूतक होता है, मरण सूचक, कोई मर जाता है तो सूतक लगता है, जन्मता है तो कोई सूतक लगता है। सूतक होता, ग्रहण का भी सूतक लगता है। जब सूतक लगती है तो मरने का जो सूतक है वो पूरा महीना तक, कुछ 15 दिन तक शुद्ध क्रिया जब तक तब तक पालते हैं। जन्म सूतक भी 1.25 महीने तक पालते हैं। ग्रहण सूतक तब तक ग्रहण नहीं हो जाता है पूरा, तब तक जो है पालते हैं और सब जो है स्नान करते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र में कहा गया, जो व्यक्ति ये 3-4 काम में व्यस्त है उसको सूतक नहीं लगेगा, शास्त्र में लिखा है। जैसे कोई व्यक्ति भागवत सप्ताह में जजमान बना है, 4 दिन भागवत हुआ है, अब 3 दिन बाकी है, उसके घर में कोई मर जाए तो शास्त्र कहता है कि उसको सूतक नहीं लगेगा पूरा भागवत करने का। सत्यनारायण कथा में बैठे हो, आधा भी हुआ है, कोई घर में मर गया या जन्म हो गया तो वहां पर सूतक नहीं लगेगा, सत्यनारायण कथा पूरा करने का।
यज्ञानुष्ठान का, यज्ञ की दीक्षा ले लिया, अधूरा अगर कोई कार्य है तो सूतक नहीं लगेगा। तीर्थ यात्रा में आप गए हैं 15 दिन 20 दिन के लिए, अगर आधा रास्ता में ही कोई आपको खबर मिला कि घर में कोई मर गया या कोई जन्म हो गया, वो सूतक आपको नहीं लगेगा। ये शास्त्र में भगवान ने जो है विधान दिया है। जैसे कोई साधु संत महात्मा बन के घर से निकल जाता है, तुम्हारा घर में कोई मरे जी उसको सूतक नहीं लगेगा। कोई लड़की जब ससुराल चली जाती है शादी करके, फिर मायके में कोई मरे जी उसको सूतक नहीं लगेगा। ऐसे ही भगवान का नाम, हरिनाम का दीक्षा जो किसी गुरु से कान में मंत्र दीक्षा ले लेता है, उसको जीवन पर्यंत सूतक नहीं लगता है। गले में कंठी, माला, तिलक जो धारण कर लिया, वो कोई घर में मरे, कोई जिए, कोई ग्रहण हो, कुछ भी उसको कोई सूतक नहीं लगता है। क्योंकि ना जब ग्रहण सूतक होता है, कुछ होता है, लोग तुलसी डालते हैं, तुलसी तो हरदम 24 घंटा गले में रहता है। लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को, अगर मंत्र दीक्षा कोई लिया है, कंठ में तुलसी है, फिर भी कोई मर जाए तो 15 दिन तक जो है वो पूजा पाठ सब बंद कर देंगे। कोई जन्म हो जाएगा तो घर में 1.25 महीने तक पूजा पाठ बंद कर देंगे। अब मैं बोलेगा भाई तुम तो दीक्षा लिया है, सूतक नहीं लेगा ना, अरे महाराज समाज कहाँ मानता है। तो क्या है, कितने मूर्ख जो है वक्ता होते हैं, ये सब ज्ञान शास्त्र पुराण पढ़ते हैं नहीं। वो लोग से पूछ लेते हैं लोग, अरे नहीं नहीं नहीं, मर गया या जन्म हो गया तो आप 15 दिन पूजा नहीं कर सकते, पाठ नहीं कर सकते। ये जो मूर्ख पंडित लोग जो घूम रहे हैं पोथी ले लेकर, उनको कोई ज्ञान नहीं है। 4 सत्यनारायण कथा का याद कर लिया, कोई रुद्राभिषेक याद कर लिया, कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ कहाँ है लोग पढ़ रहे हैं। कथाकार जितने सब ऐसे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये शास्त्र में ऐसे सब नियम बनाया गया है। अगर दीक्षा मंत्र कान में हरिनाम कोई ले लिया, हरिनाम दीक्षा ले लिया गुरु से, वो जीवन पर्यंत कोई उनके घर में मरे, कोई जिए जन्मे, कोई भी ग्रहण हो, कुछ भी हो, कोई सूतक नहीं लगता है। तो ये सब शास्त्र का विधान है। लेकिन जो नहीं जानता है, मैं देखता हूँ कितने दीक्षा मंत्र वाले भी सब मर जाए तो महीना महीना तो पूजा नहीं करते हैं, 15-15 दिन तक कोई जन्म हो जाए तो उसका पूजा पाठ सोच भूल जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जो शास्त्र पुराण ग्रंथ को जो अध्ययन किया है, ऐसे ज्ञानियों से ही प्रश्न पूछ करके असली ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शास्त्रीय ज्ञान। ऐसे थोड़ा बड़ा भजन कर दिया, कीर्तन कर दिया, थोड़ा भावुक हो करके थोड़ा सा ये हो गया, लोग जो है आ गए हैं, भीड़ भाड़ लगा दी है, वो लोग के पास हर एक प्रश्न का उत्तर रहता नहीं है। अब आप बोलोगे हमारा ऐसे ऐसे भक्त है, भक्तमाल अढ़िया भक्त है, भोले भाला भक्त, कोई ज्ञान नहीं, पुराण नहीं, शास्त्र को जानता नहीं। ऐसे ही भगवान को जो है मोहन जी ने कह दिया भोग लगाओ, भगवान खाएंगे तब जाके तुम खाना। अब भोले भाला आदमी भगवान को बोला रहे आओ तुम खाओ तो मैं खाऊंगा, जब तक वो आए नहीं तब तक बैठा है, तब भगवान उनके भाव में आकर के खा लिए, दर्शन दे दिया। अब ये भोला भाला भक्त, अब ठीक है भगवान दर्शन दे दिया, उसे कल्याण हो जाएगा, लेकिन इससे समाज को कोई शिक्षा मिलने वाला है, इससे समाज को कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला है। अब ऐसे भक्त को जाकर कोई शास्त्र पुराण के ज्ञान पूछे कि अढ़ैया जी ये है, ये समस्या है, ये है, मेरा भक्ति कैसे बढ़ेगा, मेरा ज्ञान कैसे बढ़ेगा, उनको क्या मालूम है भक्ति कैसे बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। वो तो भोले भाला ऐसे ही मरेला था, कैसे भगवान को भाव से पुकार दिया, भगवान ने आकर दर्शन दे दिया। ऐसे बहुत सारे हमारा शास्त्र में भोले भाले भक्त है, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे भगवान डाकू भगत है, ऐसे ऐसे भोले भगत है। ऐसा क्या क्या ज्ञान, कुछ नहीं है। सब सबरी माता है, वो बचपन से घर द्वार छोड़ के आ गई, मतलब मुझे कहा राम राम जपो बस भगवान आएंगे, वो जप रही थी, भगवान आगे दर्शन दे दिया, उसका उद्धार कर दिया, कल्याण। और सबरी माता से बोलो कि वेदांत शास्त्र पुराण ग्रंथ के सब जितने सब ज्ञान एकदम उनसे प्राप्त होते हैं, उनको जरूरत नहीं है, वो इसी उनका दिमाग इसमें नहीं है, वो खाली भगवान का नाम जप के उनके भक्ति में लाया कर दर्शन कर लिया। तुम ये सबरी माता से शास्त्र का सिद्धांत पूछोगे तो क्या बताएगी। तो ऐसे ही हमारे ये जगन्नाथपुरी में एक कर्मा बाई हुई बुढ़ी, वो नहाती भी धोती नहीं थी, लेकिन खिचड़ी बना के जगन्नाथ को खिला देती, तो भगवान आकर खा लेते थे। और वो बुढ़ी जो कर्मा बाई से पूछोगे कि शास्त्र का सब ज्ञान, तो उसको क्या मालूम है, एक तो भोलेपन में दर्शन, भगवान का भाव में दर्शन कर लिया। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई भक्त अगर भगवान को दर्शन कर लिया, कि उनको प्राप्त कर लिया, कि भगवान की कृपा हो गया, तो उनके पास सब शास्त्र पुराण का ग्रंथ का एकदम ज्ञान आ गया है। ये सब चीज जो ग्रंथ शास्त्र पढ़े हैं, भगवान की कृपा से साधना करके तपस्या करके सब ज्ञान प्राप्त किए हैं, ऐसे लोगों से सब प्रश्न पूछ करके शंका समाधान किया जाता है। इसलिए जो आचार्य होते हैं, शंकराचार्य, सब रामानंदाचार्य, सब शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ के तो आचार्य बनते हैं।
हाँ, उनसे सब शास्त्र, नया शास्त्र प्रणयन होता है, लोगों को ज्ञान प्राप्त होती है। ऐसे ही जो अष्टादश पुराण, 4 वेद, उपनिषद ये सब पढ़ते हैं तो हर एक बारीक से हर एक चीज का ज्ञान ये लोग को रहता है। कोई अगर भोले वाला भक्त तो थोड़ा भगवान का नाम जप के या भगवान का थोड़ा भक्ति करके उनको प्रकट कर लिया, दर्शन कर लिया, ठीक है, दर्शन किया, उन वंदनीय है, करोड़ों भक्तों में श्रेष्ठ है। लेकिन आप खाली उनका दर्शन कर सकते हैं या तो मिल सकते हैं, लेकिन उनसे आप बोलो कि हमको शास्त्र का सब ज्ञान मिले, उनसे प्रश्न पूछे, तो उनको क्या है, वो जानकारी है नहीं उसको कुछ। वो तो बोल लेगा भाई बाज राम राम जपो, कृष्ण जपो, हरि नाम जपो, यही सब बोलेगा जो सब बोलते हैं। लेकिन शास्त्र का जानकारी ये सब जितने है, जैसे आपको बताया सूत्र का कहाँ लगेगा कहाँ नहीं, एक भगत कहाँ बताएगा जब तक पढ़ा नहीं होगा जब तक। तो इसलिए ये जो दान की बात आपने पूछा, ये दान जो है आप कोई भी संस्था, साधु संत महात्मा कहाँ भी किसको भी देखते आप अपने दान कर दीजिए। वो क्या करेगा उससे मतलब, जे न कहे न विधि दिए दान करे कल्याण। जय श्री राम।